कल तुमने एक झूठी सगाई में एक नकली दुल्हन को एक असली डायमंड की रिंग पहनाई थी, लेकिन आज अपनी इस असली दुल्हन से सच्ची सगाई करो। मुझे ये रिंग पहना दो। सोच क्या रहे हो? पहनाओ ना। ऋषि, तुमने अच्छा नहीं किया। ऋषि, तुम जानती हो इस रिंग को लेकर तुम्हारे घर में कितनी टेंशन है। तुम्हारी दादी और तुम्हारी बहन माही कितनी परेशान है। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी है रिंग खो जाने से माही की क्या हालत हो सकती है। साहिल, तुम माही के लिए इतने कंसर्न कब से हो गए? डर गई ईशु, तुम डर गई ना? तुम ये मजाक? I'm sorry ईशु, वो क्या है ना, यहाँ आने से पहले मैं माही से मिला था। क्या तुम माही से मिले? अरे नहीं बाबा, मैं माही से मिलने नहीं गया था, माही मेरे घर आई थी। क्या माही तुम्हारे घर आई थी? ईशु, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे माही के बारे में सब सच बता दिया। ईशु, जब माही ने रिंग खोने की बात की ना, तो मैं समझ गया कि वो चाहती है कि मैं उसे दूसरी डायमंड की रिंग दूं और पहले वाली भी खुद ही रख लें। पर ये देखो, ये रिंग कहीं खोई नहीं है, यहीं है। ईशु, माही सिर्फ मेरी दादी को अपनी बातों में उलझा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मजाक कर रहे थे? वैसे मैंने सुना है कि मजाक में भी कहीं ना कहीं तो सच्चाई जरूर होती है। कहीं तुम माही से ओह, जेलसी। एक्सक्यूज मी, मैं कोई जेलस वेलस नहीं होती हूँ। हाँ, और वैसे मुझे पता है मेरा साहिल माही को देखना पसंद भी नहीं करेगा। तुम्हें बिल्कुल सही पता है, तुम्हारा साहिल माही को क्या, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को कभी नहीं देखेगा। बाय द वे, तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई? ये अंगूठी, ये ना माही ने कबर्ड में रखी थी तो मैंने ले ली। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि माही भी ना। ओह ईशु, क्या माही की बात को लेकर हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आओ चलो बैठते हैं। वैसे माही की बातें तो तुमने ही शुरू की थी। मैं तो यहाँ ये रिंग लेकर अपनी सगाई की रस्म निभाने आई थी। लो, अब मुझे ये रिंग पहना दो। क्या हुआ? हाँ? ईशु, तुम्हें सगाई की रिंग पहनाना मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक पल है, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए इस पल में। ऐसी हड़बड़ी किसी पब्लिक प्लेस में नहीं। बस रात तक का इंतजार करो।
माही ने की, रिंग्स माही ने घुमाई, लेकिन इसकी पनिशिंग हम सबको मिले। ये तो गलत हुआ ना अम्मा। रिंग्स की भरपाई के लिए अब दुकान बेच देंगी, फिर हम क्या डूइंग? माही तो चली जाएगी आलीशान कोठी में रहने के लिए, तो हम क्या भीख मांगेंगे या हाउसेस हाउसेस जाकर बर्तन मांजेंगे? क्यों? आइए तुम भी सुन लो, अम्मा जी दुकान बेच रही है रिंग्स की वजह से। दादी, अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, अंगूठी हमसे। दादी, मैं साहिल जी के घर गई थी। तुम वहाँ क्या? दादी, मैं साहिल जी की दादी से मिलने गई थी। वो तो नहीं मिली, पर साहिल जी से बात हुई मेरी, और मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझसे उनकी अंगूठी खो गई है। साहिल जी ने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं, पर वो मुझसे नाराज भी नहीं थे। अरे बेटी, गलती तो हमसे हुई है। गलती तो हुई है, साहिल से हमें पता चला कि माही ने अपनी सगाई की अंगूठी खो दी। हमसे गलती तो हुई है शारदा जी, उसके लिए आप जो कहेंगी हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि अगले हफ्ते तक आप लोग शादी की सारी तैयारियां कर लीजिए। क्योंकि पंडित जी ने अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त निकाला है। अगले हफ्ते शादी? आप हमें अपनी ये अनमोल बेटी दे रहे हैं, जो किसी हीरे से कम नहीं है। अब इस हीरे के सामने वो बेजुबान हीरे की क्या कीमत? बस अब आप इस बारे में सोचिए मत और परेशान मत होइए। शादी की तैयारी में जुट जाइए आप लोग। माही बेटा, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अपनी गलतियां कभी छुपाते नहीं। आपकी यही बात हमारे दिल को छू गई है बेटा। शारदा जी, आपने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया शारदा जी, नहीं तो हम तो। बस आप शादी की तैयारियां शुरू करिए, अब हम भी चलते हैं। हमें भी खूब सारी तैयारियां करनी है। चाय तो पी लीजिए ना। चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन हमारे होने वाली बहू के हाथ से पिएंगे। क्यों नहीं? अच्छा बेटी, आइए। रिंग सेरेमनी को स्पेशल कैसे बनाऊं? क्या करूं ऐसा? सोच सोच साहिल सोच। बढ़िया, बड़े अच्छे हैं तेरे ससुराल वाले।
कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आज के जमाने में। दादी, साहिल जी की दादी दिखती कठोर है, पर प्यार वो मुझसे आपके जितना ही करती है। प्यार तो कोई और भी करने लगा है तुझसे। अरे हमारे होने वाले दामाद जी, साहिल जी भी तेरी बहुत परवाह करने लगे हैं। अरे तभी तो उन्होंने अपनी दादी को तुरंत फोन करके सब बता दिया कि तू उनके घर आई थी और अंगूठी खो जाने की वजह से बहुत परेशान थी। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की परवाह करना, यही तो सच्चा प्यार होता है गुड़िया। अब गाय की तरह मुंडी क्या हिला रही है? भाई उन्होंने तेरे लिए इतना किया तो तुझे भी तो कुछ करना चाहिए साहिल जी के लिए। मैं क्या करूं? अब ये भी मुझे ही बताना होगा। तेरे गलती पे उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा तो तुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है दादी, जब मेरी उनसे शादी होगी ना तब। दादी, मैं उन्हें वहां जाकर ही बोल दूंगी। शादी क्या? एक दो बच्चे होने के बाद बोल देना। दादी, अब ये दादी दादी छोड़, जल्दी से फोन लगा और उन्हें धन्यवाद कह दे। दादी, मुझसे ये सब नहीं होगा, आप ही बोल दीजिए ना। ये लो, लड़कियां आजकल बड़ों की बात ही नहीं सुनती, पूरा दिन फोन पे अपने दोस्तों के साथ बतियाती रहती। पर एक तू है कि ये डायरी ले, इसमें उनके घर का नंबर है, फोन लगा। चल। नहीं दादी, मैं उन्हें क्या बोलूं? फोन लगाएंगे कि जूम एक? चल ले बेटा, तू भी ना। घर जाने से पहले एक बार साहिल को फोन कर लेती हूँ, पूछूं तो क्या सरप्राइज है। हे इशू, हेलो। मैं हमारे स्पेशल मोमेंट के बारे में ही सोच रहा था। तो क्या डिसाइड किया है? कैसे होगा सब? कैसा होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा और स्वीट सरप्राइज होगा। फिलहाल तो मैं अपने उस रोमांटिक पल के बारे में सोच रहा हूँ। चांद सितारों की बातें करने वाले लवर्स और बारिश की छप-छप में तैरने वाले मेंढक जो भी करते हैं ना, बहुत दिल से करते हैं। क्यों? अच्छा मैडम, तो अब आप मुझे मेंढकों से कंपेयर कर रही हैं? हाँ? मैं तुम्हें सिर्फ छेड़ रही हूँ और तब तक छेड़ती रहूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि सरप्राइज क्या होने वाला है। बोलो ना। देखो इशू, अब तुम मुझसे ज्यादा पूछताछ मत करो। हाँ, रात तक का वेट करो। साहिल प्लीज, हमारी रोमांटिक रात को ना सस्पेंस वाली रात मत बना। अब बता भी तो क्या करने वाले हो। अच्छा बाबा, बताता हूँ, सुनो। हेलो हेलो इशू। हेलो हेलो। ओह नो, बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। अच्छा कोई बात नहीं, वो कॉल बैक करेगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.
गई। सॉरी साहिल। लगता है इशू का फोन होगा। साहिल बाबा। हेलो। जो मेरा सरप्राइज होगा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर आने के लिए मैं क्या बहाना ढूंढूं। देखो, अगर कोई बहाना नहीं मिला, मैं तो तुम्हारे घर ऐसे ही चलाऊंगा सीधा। अब जिसे जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। मुझे तो बस तुमसे मिलने से मतलब, चाहे वो कैसे भी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जी, मैंने तो आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया। आप? जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे बहुत जरूरी कॉल आ रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं फोन रखती हूँ। जी। साहिल, ये तूने क्या कर दिया? ये माही के चक्कर में इशू से बात अधूरी है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. ये इशू का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं अब उसको रात को ही कॉल करूंगा। तब तक मैं ये सोचता हूँ कि रात की रिंग सेरेमनी को स्पेशल कैसे बनाया जाए। जो मेरा सरप्राइज होगा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर आने के लिए मैं क्या बहाना ढूंढूं। मुझे तो बस तुमसे मिलने से मतलब। अब तो रात भी हो गई साहिल। तुमने कहा था रिंग पहनने के लिए रात तक का इंतजार करना होगा। अब और कितना इंतजार करवाओगे? फोन भी नहीं कर रहा है साहिल। उस वक्त मेरी उससे बात नहीं हो पाई, कहीं उसकी वजह से नाराज तो नहीं हो गया? इशू? हाँ, तुझे भी नींद नहीं आ रही है? मेरे पास नींद नहीं आने का रीजन है, पर तू क्यों जाग रही है? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? सनी से बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए ना। मुझे कैसे पता? तेरे चेहरे पे लिखा है। सनी मुंबई गया है, पर तू फोन पे तो बात कर सकती है ना? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन वो फोन करे तब तो जब उसने फोन किया होगा तो मेरी बैटरी डेड थी और मैं उसे फोन कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे फोन में बैलेंस नहीं। और कुछ जानना है तुझे? कोई बात नहीं इशू, सुबह बैलेंस भरवा के बात कर ले। इतनी छोटी बात पे क्यों परेशान हो रही है? अच्छा सुन, तुझे पता है आज मेरी भी साहिल जी से फोन पे बात हुई।